जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आने से पहले 30 सितंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था, आज के संदर्भ में देखें तो चंद लोग देश को चला रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं। चंद लोगों के पास ज्यादातर जमीन है और यही लैंडलॉर्ड है। जिनकी आबादी ज्यादा है उनके पास जमीन है ही नहीं। तेजस्वी के इस बयान से लोगों को बिहार में भूमि सुधार की याद आ गई, जिसकी रिपोर्ट आज तक बिहार में लागू ही नहीं की गई। बिहार में हुई जाति गणना की उस रिपोर्ट को अभी सामने नहीं लाया गया, जिसमें कि यह है कि किस जाति के पास कितनी जमीन है। जब यह आंकड़ा सामने आएगा तो काफी चौंकाने वाला होगा। बिहार में 16 जून 2006 को भूमि सुधार का गठन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई थी। स्वर्ण नेताओं ने इसका खूब विरोध भी किया था। अफसरों ने अंदर खाने से इसका विरोध किया। भाकपा माले ने इसे लागू करने के लिए लंबा आंदोलन चलाया, लेकिन नीतीश सरकार इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा पाई। बता दें कि जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो एक और वास्तविकता का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बिहार में जो 60% खेती करने वाले लोग हैं उनके पास जमीन है ही नहीं। जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है उनके पास ज्यादातर जमीन है। बिहार में इसका मुख्य कारण है भूमि का असमान वितरण होना। सरकार की ओर से मुकम्मल भूमि सुधार को रोकना इसका बड़ा कारण भी माना जाता है। बता दें कि लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर गरीबों को जमीन दे दी जाएगी। यही भूमि सुधार है। भूमि सुधार की सिफारिश में ये क्या है ये भी जानने की जरूरत है। बता दें कि इस सवाल पर भी तमाम लोगों का ये कहना है कि जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी, लेकिन बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सरकार की सुविधाएं उन्हें मिल सके और साथ ही उत्पादकता भी बढ़ सके। जमीन के मालिकाना हक को समाप्त करने के लिए बटाईदारी नहीं है। इस बटाईदारी कानून को भी बिहार में लागू नहीं किया जा सका और साथ ही बटाईदारों की स्थिति को खराब देखते हुए अनाज की उत्पादकता पर भी इसका असर हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी ये जानते हैं कि ये मुद्दा काफी ज्यादा विवादित है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का इस पर कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो तमाम बातें कही है वो देश के संदर्भ में कही है। अडानी और अंबानी देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। 2 बेचने वालों और 2 खरीदने वाले का साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है। भूमि सुधार पर वो कहते हैं कि बिहार में हुए जाति गणना के आर्थिक आंकड़े जब सामने आएंगे तब इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं भूमि सुधार के सवाल पर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता में शामिल होना, जहां पर भूमि संबंधी विवाद हो उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सके और इस काम में विभाग के पदाधिकारी लंबे समय से लगे हुए हैं। उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही है। किनके पास कितनी जमीन है, इसका क्या आंकड़ा है, सब कुछ कलेक्ट किया जा रहा है। बता दें कि भूमि सुधार आयोग ने ये तमाम सिफारिशें की थी, जिसमें पहला है कि बटाईदारों की सुरक्षा के लिए खास एक अलग बटाईदार कानून या कोई अन्य नाम से एक कानून होना चाहिए। भूमि से संबंध के आधार पर सिर्फ 2 श्रेणियां होनी चाहिए। रैयत जिनका भूमि पर अधिकार है और स्वामित्व हो, इसका भी पता होना चाहिए। बटाईदार जिनका भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व के दावे के बगैर खेती करने का अधिकार बरकरार होगा। बटाईदार के पक्ष में एक कानूनी मान्यता यह होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति वैध रूप से दूसरे व्यक्ति की जमीन जोतता है तो वह उस व्यक्ति का बटाईदार कहलाएगा जिसकी जमीन वह जोत रहा है। बटाईदार की स्थिति के खंडन का भार उस व्यक्ति पर होगा जो इस पर आपत्ति जताता है। सभी बटाईदारों के पास पर्चा होना चाहिए जिसमें साफ तौर पर भूस्वामी के नाम और जितने प्लॉट जोते जा रहे हैं उसका विवरण हो। उत्पाद में उचित हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर बटाईदार पूरा उत्पादन खर्च खुद ही उठाता है तो उसे उत्पाद का 70 से 75% मिलना चाहिए और साथ ही अगर भूस्वामी उत्पादन खर्च में हिस्सेदारी करता है तो उत्पाद में 60 से 40% की हिस्सेदारी होगी, यानी कि बटाईदार को 60% और भूस्वामी को 40% मिलेगा। बटाईदारी पर्चा वाणिज्यिक बैंकों, साथ ही सहकारी बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्था से संस्थागत कर्ज लेने के लिए एक वैध दस्तावेज होगा। किसी भी बटाईदार को बगैर उचित कानूनी प्रक्रिया के बेदखल नहीं किया जा सकता है।